मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है, बड़ा अनोखा वाक़या है। ऐसा हम सुनते आए थे कि कभी कभी रिलेशन में जो है वो खातून लीड कर रही होती है और वो उसको चला रही होती है, लेकिन रिलेशन बनाने में ही खातून ने पहल कर दी और रिलेशन को निकाह में तब्दील करने में खातून ने, लड़की ने ऐसी पहल की कि सबको हैरान कर दिया। ये वाक़या बेसिकली लाहौर का है। डेली पाकिस्तान इसको रिपोर्ट कर रहा है। जैसे कि जैसी खबर है वैसी ही खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये खबर पहुंचाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो है वो माशरे के अंदर ये ट्रेंड चल पड़े कि अगर लड़का इनकार कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती अगवा करके उससे निकाह कर लिया जाए। लेकिन ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। और ये ऐसा क्यों हुआ, डेफिनेटली ये भी तफसील आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं खबर की जाने, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन ये वाक़या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली पाकिस्तान इसको रिपोर्ट कर रहा है। लाहौर में हैरानकुन वाक़या पेश आता है और तफसीलात के मुताबिक मंजूर अहमद, उसने अपने बेटे एजाज अहमद को एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन की अदालत में पेश किया। लड़के का नाम है, जो लड़का अगवा हुआ है उसका नाम है एजाज अहमद। इसको अदालत में कल पेश किया गया। किसने? इसके बाप ने पेश किया। और अदालत में आकर उन्होंने अपील ये की कि मेरे बेटे को अगवा करके ज़बरदस्ती उसका निकाह पढ़वा दिया गया है। अंगूठे लगवा के, साइन करवा के उसका निकाह ज़बरदस्ती पढ़वाया गया, बंदूक की नोक पे पढ़वाया गया। आगे जो उन्होंने तफसीलात बयान की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अदालत ने अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त पर नसीराबाद पुलिस से 5 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने कहा इस आदमी का जो दावा है इसके दावे की तहकीकात की जाए। अब पुलिस से कहा गया है कि ठीक है आप तहकीकात करें, अगर अदालत मुतमईन हुई तो फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। किसके खिलाफ? लड़की के खिलाफ ज़बरदस्ती निकाह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अच्छा, बताया गया कि लड़के के वालिदैन की जानिब से शादी से इनकार पर लड़की ने 2 अफराद के साथ मिलकर लड़के एजाज अहमद को अगवा किया, नशे का टीका लगाकर कमरे में बंद कर दिया, बाद अज़ां ज़बरदस्ती निकाह कर लिया गया। अच्छा, वो एग्जैक्टली पूरा वाक़या हुआ किस तरह ये तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैंने इसका एक खबर का लेआउट बताया है। यही मुकदमा है, ये डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं गए, सीधा अदालत पहुंचे और अदालत के ज़रिए मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। लड़के लड़कियों से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया करते थे, या वालिदैन लड़की पे यूँ कह लें कि दबाव डाल के या किसी भी तरह से अगवा करके भी बाज़ लोगों ने किया हो। वैसा लड़की उठा ली, अगवा कर लिया, बंदूक की नोक पे निकाह कर लिया, ये वाक़या हुआ। लेकिन चूंकि ये उल्टा वाक़या है, वो कहते हैं ना कि कुत्ता आदमी को काटे तो कोई नई बात नहीं, अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो नई बात है, इस पर यकीन नहीं किया जाता। तो पुलिस तो यकीन ही नहीं कर रही थी कि ऐसा कोई वाक़या पेश भी आ सकता या नहीं आ सकता। इसलिए लड़के एजाज अहमद के वालिदैन ने सोचा क्यों ना अदालत से रुजू किया जाए और फिर अदालत के ज़रिए मुकदमा दर्ज करवाया जाए। अब जनाब होता ये है, लड़का है एजाज अहमद जो कि दूल्हा बन चुका हुआ है, अब उसकी अपनी ज़ुबानी पूरी कहानी जो है वो इस खबर में बयान की गई है। कहा यह गया कि मेरे वालिदैन ने लड़की के वालिदैन को रिश्ता देने से मना कर दिया था। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरी स्टोरी का वो ये कि जो लड़की है वो इस लड़के की खाला की बेटी है। ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, खालाजाद है उसका वो, ठीक है जी। वो कहते हैं ना खालाजाद भाई, अब तो भाई तो नहीं रहा, खैर अब तो शौहर हो गया उसका। अच्छा, लड़के ने कहा मेरे वालिदैन ने यानी बाप ने और माँ ने इस लड़की को रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। लड़की ने मुझे धमकियां भी दी, यानी आप देख लें उसकी दीदा दलील चेक करें लड़की की कि वो लड़के को धमकियां दे रही थी। हालांकि लड़के ने शायद इनकार नहीं किया, लड़के के वालिदैन ने इनकार किया और लड़का अपने वालिदैन के फैसले पर खामोश हो गया, सर तस्लीम खम कर लिया उसने। अच्छा, उसने बताया कि जहां मैं नौकरी करता हूं इस दुकान पर वो पहुंच गई और मुझसे कहा कि साइड पर आके मेरी बात सुने। यानी उसकी आप दीदा दलील चेक करें कि और किस कदर उसके सर पे इस लड़के का इश्क सवार था। पता नहीं इश्क सवार था या जिद थी। अक्सर औकात ये भी होता है लोग इनकार को अपनी अना पे ले जाते हैं नाज़रीन, और फिर जिद कर बैठते हैं और फिर उसको मोहब्बत से ज़्यादा अपनी जिद का हिस्सा बना लेते होते हैं। अच्छा, उसने कहा वो दुकान पे मौजूद था। लड़की ने कहा साइड पर होकर मेरी बात सुनना। वो लड़का कहता है कि जब मैं बात करने के लिए गया तो वहाँ पहले से ही 2 लड़के मौजूद थे जिन्होंने मुझे बंदूक की नोक पर अगवा किया और ले गए। अच्छा, ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक, यानी दिन दिहाड़े ये काम हो रहा है। दुकान पे अगर वो मौजूद था तो जाहिर बात है रश आवर का टाइम होगा, 2 लड़के अपने साथ लेकर आई थी। वो लड़के पता नहीं उसने लड़की ने हायर किए हुए थे,
मतलब प्रोफेशनल ही होंगे, उनके पास असलहा भी था, उनको पता था कि किसी को अगवा करना हो तो कैसे अगवा किया जाता है। अच्छा जनाब, मुझे साथ ले गए, जिन्होंने बंदूक की नोक पर अगवा किया और ले गए। अब मुझे हुजरा शाह मुकीम ले गए, लाहौर से हुजरा शाह मुकीम। ये काम, जो कार्रवाई लाहौर में नहीं डाली गई, लाहौर ले जाया, सॉरी हुजरा शाह मुकीम ले जाया गया, काफ़ी दूर है, काफ़ी फासला है वहाँ का, और एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे साथ मारपीट भी की गई, यानी उसको अगवा करके वहाँ पे शायद कुछ घंटे या कम से कम कुछ दिन, एक आधा दिन तो रखा ही होगा, और इस दौरान उस पर तशद्दुद भी होता रहा, उस पर मारपीट भी की जाती रही। लड़के ने अपनी गुफ्तगू में के आखिर में इंकशाफ किया कि लड़की इसकी खाला की बेटी है, जिसने ज़बरदस्ती मेरे अंगूठे लगवाए और निकाह करने के बाद छोड़ दिया। अच्छा, ये भी नहीं है कि निकाह करके साथ रख लिया, उससे निकाह करने के बाद जो है वो उसको छोड़ दिया कि जा बेटा तू तो अब मेरा हो चुका है, तो अब जा, अब तूने जो मर्जी जाना है, जहाँ मर्जी जाना जा। लेकिन मुझे अब पर्सनली देखिए, ये वाक़या तो हो गया ना कि ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और सब कुछ हो गया। अब मुझे ये वाक़या जो है वो मोहब्बत का तो शायद इतना नहीं, ये अना का, ज़िद का ज़्यादा लगता है। क्योंकि अगर आप किसी से ज़बरदस्ती निकाह कर भी लें, ख़ास तौर पे अगर आपने किसी लड़के से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कल को आपको तलाक नहीं दे सकता? उसके पास इस्लामिकली और क़ानूनी तौर पे तलाक का ऑप्शन तो मौजूद है ना। तो इसका मतलब है कि, और अगेन आप उसको निकाह करके छोड़ रहे हो, अपने पास भी नहीं रख रहे हो, तो इसका मतलब है इसमें मोहब्बत से ज़्यादा अना का और ज़िद का एक जो है वो अंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि नुमाया इसमें है। और आप ये भी जानते हैं कि जो ऐसे मामलात की शादियाँ, मतलब ज़बरदस्ती अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो उसके भी कामयाब होने के इम्कानात बड़े कम होते हैं। चाहे जाके कोई लड़का हो, जो हमारे माशरे में लड़का काफ़ी हद तक बाख्तियार होता है, उसके हाथ में चीज़ें होती हैं। लड़की तो फिर भी चलो, जिनके ज़बरदस्ती निकाह हो गए, ज़बरदस्ती शादी उनकी हो गई, वो जो है वो गुजारा कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। एक बात, अब यहाँ पे एक और आखिरी बात, वो ये इस्लामिकली जितना मुझे पता है, अगर उलमा हजरात मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये रहनुमाई कीजिएगा कि देखिए इस्लाम में क्यों है, निकाह के दौरान क्यों मौलाना साहब या निकाह ख्वां 3 दफ़ा पूछता है लड़की से या लड़के से कि आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो जो इजाबो कबूल का भी मरहला होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम में ज़बरदस्त जबर नहीं है दीन में, इसी तरह से ज़बरदस्ती निकाह भी नहीं कर सकते आप। तो क्या इस्लामी के लिए ज़बरदस्ती निकाह जायज़ है? क्या वो निकाह हुआ भी है? कानूनी तौर पे अंगूठे तो लगवाए जा सकते हैं, निकाह हो सकता है, लेकिन क्या शरअन वो निकाह हुआ है? क्योंकि अगर ज़बरदस्ती वाला मामला ना होता इस्लाम में तो फिर 3 दफ़ा क्यों पूछा जाता? और मैंने अक्सर ये भी देखा है मामलात में कि जो निकाह ख्वाह होते हैं वो कोशिश करते हैं कि लड़की और लड़के को अकेला छोड़ दिया जाए ताकि किसी किस्म का उन पर दबाव महसूस ना हो, और फिर वो खलवत में पूछते हैं कि इस मामले में, इस निकाह के मामले में, ख़ास तौर पर लड़कियों से, इस मामले में आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही? क्योंकि ज़बरदस्ती अगर की जा रही होती तो वो निकाह होता ही नहीं। तो यहाँ पर उलमा हज़रात ने रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।